नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आप लोगों को खरमास के बारे में बताना चाहता हूँ। खरमास क्या है और खरमास में शुभ कार्य क्यों वर्जित होते हैं। खरमास में किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। सूर्य गतिमान है और पूरे 12 राशि को भ्रमण करने में सूर्य को 1 वर्ष की अवधि लगता है। सूर्य हर वर्ष 2 बार गुरु के राशि में संचार करते हैं और जब सूर्य गुरु की राशि में संचार करते हैं तो खरमास होता है। वह अवधि 14 दिसंबर से 14 जनवरी और 14 मार्च से 14 अप्रैल का होता है। इसी मास को खरमास कहते हैं और किसी भी शुभ कार्य के लिए चंद्रबल, सूर्यबल और गुरुबल का होना शुभ माना जाता है। जब गुरु के घर में सूर्य प्रवेश करते हैं तो ग्रहों में का राजा सूर्य अपने गुरुदेव, जो देवताओं का गुरु हैं, देव गुरु के घर में प्रवेश करते हैं तो अपना शक्ति का क्षय करके नतमस्तक गुरु के आगे हो जाते हैं और गुरु को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह उनके अवभगत में अपने शुभ कार्यों को भूल जाते हैं। इस प्रकार गुरु और सूर्य दोनों का बल क्षीण होता है और किसी भी कार्य के लिए गुरु बल शुभ फल के लिए आवश्यक है, सूर्य बल शुभ कार्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु और सूर्य दोनों का बल क्षीण होता है, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह करना, नवग्रह का आरंभ करना, छठी, छिल्ला, गौना और किसी का आगमन द्वार वगैरह वर्जित होता है। इसमें लड़की का गौना वर्जित होता है, मुंडन कार्य वर्जित होता है, जनेऊ वर्जित होता है, कर्ण छिद्र वर्णित होता है, तो शुभ कार्य नहीं होता है। इसीलिए इसको खरमास कहा जाता है। अब इस 2 महीने को खरमास क्यों कहा जाता है, इस पर भी एक कहानी है। कहा जाता है कि सूर्य के रथ में 7 घोड़ा लगे हुए हैं और वो 7 घोड़े सूर्य के रथ को खींचते हैं। एक बार की बात है कि सूर्य के घोड़े को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी और उन्होंने देखा कि एक तालाब है, तो सूर्य के आज्ञा से वे घोड़े कुछ क्षण के लिए रुक गए और तालाब का पानी पीकर अपने प्यास को बुझाए। उसी समय सूर्य की दृष्टि 2 गधों पर पड़ी। जो गधा वहाँ चल रहा था, तब उन्होंने अपने सारथी को कहा कि इन घोड़ों को आराम दे दो और इन गधों को इस रथ में जोत दो। तो धनु में जब सूर्य संचार करते हैं तो उनकी धीमी गति होती है,
क्योंकि गधा गधा होता है और घोड़ा घोड़ा होता है। दोनों के गति में आसमान और ज़मीन का फर्क है। तो गधा को खड़ भी कहा जाता है। इसलिए इस 2 मास को खरमास कहते हैं। चूँकि इन दोनों मास में घोड़े की जगह सूर्य के रथ में गधे जूते होते हैं, इसलिए उनकी गति धीमी होती है। अब आइए कि खरमास में क्या करना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति के जिनके कुंडली में सूर्य राहु युक्त किसी भी भाव में बैठे हों या सूर्य 8वें और 12वें में हो अथवा सूर्य नीच राशि में हो, तो वैसे लोगों को प्रातः सूर्योदय के पहले जाग जाना चाहिए और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर एक माला ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए या आदित्यम हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे लोगों को जिनकी कुंडली में गुरु 6ठे 8वें और 12वें में बैठे हों या मकर राशि में नीच के हों या पाप ग्रह से आक्रांत हो, तो वैसे लोगों को इस पूरे माह विष्णु सहस्त्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ नमक का गुरुवार के दिन त्याग कर देना चाहिए और पूरे महीने पीत स्नान करना चाहिए। पीत स्नान का मतलब है कि हल्दी युक्त जल में जिसमें पिसा हुआ हल्दी मिला हो वैसा जल से स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि खर मास में यानी 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्वर्गलोक का दरवाज़ा बंद होता है। एक कहानी इससे जुड़ी हुई है जो महाभारत की है। अर्जुन के बाणों से जब भीष्म जमीन पर गिरते हैं तो बाणों की सैया पर वो तब तक सांस टूटने नहीं देते हैं जब तक कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश नहीं करता है। चूँकि धन राशि में जब सूर्य होते हैं तो सूर्य दक्षिणायन होते हैं और दक्षिणायन या खर मास में स्वर्ग का फाटक बंद होता है। इस बात की भली भांति जानकारी भीष्म को थी, इसलिए उन्होंने जब तक सूर्य मकर राशि में संचार नहीं किया तब तक वे अपने सांस को संजोए रहे और बाणशैया पर कष्ट को सहते रहे। तो खरमास का महीना में अति सावधानी पूर्वक दैनिक कार्य करना चाहिए। चोरी, लंपटाई, झूठ बोलना, इस सब का त्याग करना चाहिए। धन्यवाद।